क्या हो गया पता नहीं, इतनी रात हो गई, लड़की का कुछ पता नहीं है। बिज्जू, बिज्जू, इंटरव्यू कैसा गया बेटा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बिज्जू। क्या बात है माँ? मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया बेटा? खराब। क्यों? अच्छा नहीं हुआ इसलिए। ये क्या, ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। सारी दुनिया नौकरी कर रही है, तुम नहीं करना चाहते हो? नहीं लग रही है नौकरी। हमारे यहाँ नीचे से नीचे जात की नौकरी लग जाती, लेकिन किसी लवारिस की कभी भी नौकरी नहीं लगती है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं। नहीं। तुमने क्या कह दिया बताओ? तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, इसके लिए माँ ने पूरा दिन कुछ न खाकर भगवान के सामने बैठी थी, और तुम माँ, मैं इस तरह तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था माँ। मुझे माफ कर दो माँ। बात क्यों नहीं कर रही हो माँ? मैं तुम्हारे साथ कभी भी और ऐसा नहीं करूंगा माँ। तुमने पूरा दिन कुछ खाया नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी बिना खाए सो जाऊंगा। माँ, माँ। बिज्जू, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत दुख देखे, बहुत कष्ट झेला है, लेकिन मेरे किसी से कभी भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। विश्वास करो, मैंने हर चीज को अपना नसीब माना है, लेकिन मुझे आज भी आशा है कि मेरा सब दुख खत्म हो जाएंगे। मेरा बिज्जू मेरे दुख मिटाएगा। लेकिन मैंने गलत समझा। नहीं, मेरे दुख नहीं मिटेंगे, मेरे भाग्य में ही कुछ नहीं। तो ये तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं करोगे? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ। देखो देखो देखो, मेरी तरफ देखो, सारा दुख मैं मिटा दूंगा माँ। चलो खाना खाने चलो प्लीज। जाऊंगी, लेकिन तू मेरी एक बात मानेगा? बोल, कल सुबह एक बार अपने पापा से मिलकर आ जा। माँ, ना मत बोलना, ना मत बोलना। ठीक है माँ। क्या हुआ? तुम यहाँ? पापा को जरा बुला दीजिए। पापा? कौन है तुम्हारे पापा? यहाँ पे कोई तुम्हारे पापा नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टर संजय मित्र को बुला दीजिए। वो अभी काम कर रहे हैं। काम बाद में करने से भी होगा। मैं खुद की मर्जी से नहीं आया हूँ यहाँ पे। उन्हें बुला दीजिए। तुम यहाँ रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ। कहाँ से आ जाते हैं? क्या हुआ बहू? ओह अच्छा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? कितनी बार बोला गया है कि यहाँ मत आओ, फिर भी क्यों आते हो यहाँ पर? हम लोगों को क्या थोड़ी भी खुशी में नहीं रहने दोगे? हाँ। कैसा है बेटा तू? अच्छा हूँ मैं दादी। ये कुछ अपने पास पैसे रख। और कितने दिन
और कितने दिन ऐसे नाटक करोगी दादी? पता नहीं, शायद जितने दिन जिंदा रहूंगी उतने दिन। तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है बेशरम? जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। सुनो, तुम गार्डन में इंतजार करो, वो आ रहे हैं। आपने मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे? तुमने इंटरव्यू में उसके साथ जो व्यवहार किया, ऐसे कितने दिन चलेगा? वो मेरा दोस्त है, इसीलिए तुम्हें। ओह, तो वो आपका दोस्त है? तो आपका इतना बेहतरीन दोस्त है। भगवान का शुक्र कीजिए कि मैंने उसको मारा नहीं। काफी बड़े गुंडे हो गए हो। मेरी माँ के संबंध में कोई गलत बात बोलेगा ना, तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा मैं। क्या हुआ? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। चलता हूँ मैं। रुको, ये पकड़ो। क्या है ये, वारंट? हाँ, जिस तरह तुम चल रहे हो वो भी एक दिन करना पड़ेगा। चलो, वो मेरा दोस्त है, फ्रोजन कंपनी का वो जनरल मैनेजर है, विदेश की कंपनी है। ये चिट्ठी उसे दे देना, हो सके तुम्हें नौकरी मिल जाए। वहां जाकर अगर कोई मेरे पिता का नाम पूछेगा तो बता दीजिए, मैं क्या बोलूंगा? वो तुम अपनी माँ से ही पूछ लेना। क्या हुआ, चला जा रहा है? बाप का बेटा, बाप वहाँ 2 परिवार लेकर बिजी है और लड़का यहाँ झूल रहा है। क्या पता। नहीं, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत कहां से हुई कि तुम ट्रेनर के ऊपर हाथ उठाओ? और ये 3rd टाइम है जो तुम्हारा कंप्लेन आया है मेरे पास। आई जस्ट वॉर्न यू जय, अगर भविष्य में तुमने दोबारा ऐसी घटना की और यही हाल रहा ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। बट सर, आई डोंट वांट एन एक्सक्यूज, यू कैन मूव नाउ। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बट इन फ्यूचर सर, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए। यू कैन एक्सपेल मी इफ यू वांट, किंतु आप मेरे पिता का नाम यहाँ मत उठाइए। मैं नहीं चाहता कि आपका अच्छा दोस्त मेरे सामने झुके। इससे पहले भी तुमने 2 बार रूल ब्रेक किया है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को देखकर मैंने। एक्सक्यूज मी सर, किंतु आप तब से एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हो। व्हाट? यस सर, आपको जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन घर, संसार, परिवार, पिता, ये सारे शब्द का क्या मतलब है?